देखो देखो कौन भिक्षाटन पर निकले हैं। ये जो इस्लाम और मोहम्मद की शैतानी विचारधारा आज पूरे विश्व को निगलने के लिए तैयार बैठी है। हम उससे अपने परिवार, अपने समाज, अपने आने वाले नस्लों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयत्नरत हैं। गुरुदेव वैश्विक स्तर पर पहली बार इस्लाम के आगमन से पिछले 1400 वर्षों में पहली बार इतनी मुखर आवाज वैश्विक पटल पर निकल करके सामने आई है उसके विरुद्ध, जहां हम लोग एक स्वर में एक शैतानी विचारधारा, एक कबीलाई विचारधारा, एक नरपिशाचों की विचारधारा को अलग से उठकर भारत सहित पूरे विश्व को निकलने के लिए तैयार बैठी है। उससे लड़ने के लिए, वैचारिक स्तर पर लड़ने के लिए, शारीरिक स्तर पर लड़ने के लिए हम हर प्रकार से भारत सहित पूरे विश्व को तैयार कर रहे हैं। ये पूरे विश्व का पहला उदाहरण है जहाँ इस्लाम के जिहाद को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। अपने बीच उपस्थित पूज्य संतों का मैं परिचय करवा देता हूँ। अपने गुरुदेव से आप सभी परिचित हैं। गुरुदेव के ठीक बाईं ओर यति संत देवानंद जी महाराज जो हिमाचल प्रदेश से हैं और हम सबों के बीच अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबों को हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। महाराज जी के ठीक बगल में ठीक बाईं ओर यति अभयानंद जी महाराज, यति अभयानंद जी महाराज है। उन्होंने अभय संन्यास ग्रहण किया है और ये हम सबों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके ठीक बाईं ओर यति रण सिंहानंद जी महाराज, जिनकी ओजस्वी वाणी अभी हम सबों को सुनने को मिलेगी। गुरु जी के ठीक दाईं ओर यति आत्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनके ठीक दाईं ओर यति राम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके ठीक दाईं ओर यति निर्भयानंद जी महाराज। अब मैं आग्रह करूंगा यति रण सिंहानंद जी महाराज से कि अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबों का मार्गदर्शन करें। देव भगवान महादेव जी और जगत मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति रण सिंहानंद जी सर्वप्रथम अपने गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ की जनता को नमन करता हूँ। आज हम दासगा मंदिर गाजीपुर से चलकर आपके बीच आए हुए हैं एक संदेश देने के लिए। जैसी आज स्थिति चल रही है देश के अंदर, अछूता कोई भी नहीं है। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम जो भी अभी हमारे माधवी ने बताया इसमें सम्मिलित हो। और मैं एक छोटी सी बात बताते हुए समाप्त करना चाहूंगा। जैसा कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी है। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालते हुए थोड़ा उनके बारे में चर्चा करता हूँ।
ने गीता पढ़ी होगी। गीता किसी के घर में है? पढ़िए किसी ने गीता? हाथ उठाए जिन्हें गीता पढ़ी है। मुश्किल से एक दो ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है। बिगड़ गीता के ज्ञान के, गीता के अपने जीवन में धारण के बिना कोई भी युद्ध हम जीत नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण से हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे बचपन में उन्होंने अपनी बहन का बदला लिया, फिर अपने माता पिता का बदला लिया और कंस जैसे आखिर राक्षस को मारकर अपने परिवार का बदला लिया। अल्प आयु में ही उन्होंने माता द्वार से निकल के हस्तिनापुर पहुंचे और वहां पर एक नारी के लिए विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत जो उन्होंने कराया, उसका एक यही था कि अगर स्त्री बहन की रक्षा, मां की रक्षा, समाज की रक्षा के लिए अगर सबसे जरूरी है कि वो अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को बांध के चले इकट्ठे होकर कुरुक्षेत्र की तरह। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु लड़ना पड़ता है जब बचका कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। और सुनो, धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है। अब लड़ना बहुत जरूरी है। अब लड़ेगा कौन? अब लड़ेगा कौन? बजरंगी का बल तुम में। अब उठो पकड़कर भीम बनो। गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू अंगार करो। चंदन का मीठर ज्यादा है, संहार करो, संहार करो। अपनी वाणी को यही बना देता हूँ। आगे हमारे गुरु भाई लोग आगे बात करेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ। माधवलाल कश्यप जी और इनके सभी साथियों के पुरुषार्थ से आप सबके साथ मिलना हुआ, इसके लिए माधवलाल जी और उनके सभी साथी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। मानव के जीते सपनों में, मानव के जीते सपनों में जब आग लगाई जाती है तो बांसुरी फेंकी जाती है, तलवार उठाई जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो बड़े आनंद के साथ बांसुरी बजा रहा था, कंस ने उसे अपने दरबार में बुलाया। वो कंस जिसने बहुत साल से उस छोटे से बच्चे की माता और पिता दोनों को जेल में रखा, उस बच्चे के 7 भाइयों की हत्या कर दी, उस बच्चे की बहन की हत्या कर दी। आज उस बच्चे को भी पकड़कर बुलवा लिया है कंस ने मथुरा में। ये योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा है। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ ब्रज की भूमि को पवित्र किए हुए हैं। कहीं माखन चुरा रहे हैं, कहीं गैया चरा रहे हैं, कहीं अपनी तोतली बोली में भगवान का भजन कर रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल को मोहित करे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं 9 साल की उम्र थी और कुछ लोग कहते हैं 10 साल की उम्र थी जब मथुरा कंस के दरबार में जाना पड़ा। भगवान ने सबसे पहला कार्य क्या किया? युद्ध के मैदान में जाने से पहले उन्होंने बांसुरी का त्याग कर दिया और प्रेम रस का त्याग कर दिया। अपने जीवन से
बांसुरी को निकाल दिया, संगीत को निकाल दिया और प्रेम रस को निकाल दिया। बांसुरी को बजाने वाला वो छोटा सा बालक जब बांसुरी बजाता था तो पूरी दुनिया खड़े होकर सुनती थी, गायक स्तंभित हो जाती थी, दुष्ट तक शांत हो जाते थे। जंगली जीव जंतु की बांसुरी सुनने आ जाते थे, लेकिन जब कर्तव्य का ध्यान आया तो उसने बांसुरी का त्याग कर दिया और सुदर्शन चक्र उठा लिया। मानस के जीते सपनों में जब आग लगाई जाती है, जब उसे पता चला कि कितना बड़ा अत्याचार मेरी माता पिता के साथ हुआ, कितना बड़ा अत्याचार मेरे भाइयों के साथ हुआ, कितना बड़ा अत्याचार मेरी बहन के साथ हुआ, तो उसने बांसुरी एक तरफ रख दी और शस्त्र उठा लिए। सबसे पहले कंस का वध किया और कंस का वध करने के बाद जब तक जीवित रहे योगेश्वर श्री कृष्ण तब तक केवल एक काम करते रहे, दुष्टों का विनाश करते रहे, ताकि दुष्ट समाप्त होकर मानवता की रक्षा की जा सके। आज योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, उनकी जयंती है। मैं आप सभी को उनकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन योगेश्वर का जो संदेश आपने बुला दिया, मैं आपको उस संदेश की भी याद दिलाना चाहता हूं। आपको योगेश्वर के 9 साल तो याद रहे, जिस 9 साल में उन्होंने जीवन के संपूर्ण आनंद में तो बच्चे के रूप में वो आनंदित रहे, बच्चे के रूप में वो पूर्ण रूप से आनंदित रहे और पूरी धरती को आनंद का प्रेम का संदेश दिया। लेकिन वहां भी उन्होंने गिरिराज को अपनी छोटी उंगली पर धारण करके ये दिखाया था कि हम सत्ताधारियों के सामने नहीं झुक सकते, हमारे लिए धर्म बड़ा है, सत्ता बड़ी नहीं है। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन योगेश्वर का संदेश बांसुरी बजाने का नहीं है। अगर योगेश्वर का संदेश बांसुरी बजाने का होता तो योगेश्वर पूरे जीवन के युद्ध नहीं करते, केवल बांसुरी बजाते हुए घूम रहे होते। लेकिन योगेश्वर ने 9 साल की उम्र में, कुछ कहते हैं 9 साल, कुछ कहते हैं 10 साल, 9 या 10 साल की उम्र में बांसुरी का परित्याग कर दिया और महाभारत के मैदान में खड़े होकर अर्जुन, भगवान ने जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने अर्जुन से ये कहा, अरे अर्जुन, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? ये हम आर्यों की आचरण के विरुद्ध है। ऐसा करने पर तुझे कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा और तेरा कभी यश भी नहीं होगा। और उसके बाद कहा, क्लैप्यम माय सुने करने पार नेतृत्व पद्धति शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व चित्त परंतप। अरे अर्जुन, तू हीजड़ा मत बन, नपुंसक मत बन, अपने हृदय की शुद्ध दुर्बलता को छोड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और अर्जुन को संदेश दिया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग्यम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। अरे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि तू जीत गया तो पूरी धरती का तू भोग करेगा। इसलिए खड़ा हो जा और युद्ध कर। और साथ ही साथ एक किताब नियमित थी गीता में, अध चैतन्यमिमं अहंकारान न क्रोध्यति विनश्यति। यदि झूठे अहंकार के वशीभूत होकर तू मेरी बात को नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश होगा। ये बात हिंदुओं में तुमसे बता रहा हूं। अगर युद्ध को नहीं चुनोगे, केवल कसरत के नाम पर झूठी सच्ची ये जो घटिया रासलीलाएं दिखाई जाती है, इसी में लगे रहोगे, युद्ध को नहीं चुनोगे तो तुम्हारा विनाश होगा। अब युद्ध तुम्हारे घर के सामने आ गया है। अब देश की बात नहीं रही है, अब धर्म की भी बात नहीं रही है। अब तो ये तय हो गया है, बस समय की बात है, कितने दिनों बाद
अब मुसलमान लाखों की तादाद में तुम्हारे घर के सामने खड़े होंगे और वो वही करेंगे जो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश में किया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में किया है और ये जो उन्होंने किया है इसे आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। उस समय इनसे अपनी बहन बेटियों को, अपनी माताओं को, अपनी पत्नियों को कैसे बचाओगे? अपने बच्चों को इनसे कैसे बचाओगे? अपने आप को इनसे कैसे बचाओगे? बस ये सोच लेना, यही संदेश मैं दुनिया को देना चाहता हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, अपने घर और अपने परिवार को मजबूत करो। नेताओं की चर्चा की, नेताओं की गुलामी बहुत हो गई, अब कुछ अपने परिवार के बारे में भी सोचो। ये जो आप एक बेटा पैदा करते हो ना, एक बेटा एक बेटी, ये किसी काम के नहीं है। यदि 3-4 बेटे पैदा नहीं करोगे, भगवान भी अवतार लेकर तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। ये जो कम बच्चों की बीमारी है ना, ये तुम्हारे नाश का कारण है। इससे यदि छुटकारा नहीं पाओगे, बच्चे पैदा नहीं करोगे, जीवित नहीं बचोगे और वो मौत भी बहुत बुरी होगी। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो जवान लोग अभी बच्चे पैदा करने लायक है वो बच्चे पैदा करें और जो बच्चे पैदा करने लायक नहीं है वो इस बात का प्रचार करें कि अब आबादी बढ़ाओ। घटा तो तुमने इतनी ली कि अब विनाश के बिल्कुल कगार पर बैठे हो। अब आबादी बढ़ाओ और जीवन के लिए लड़ने की तैयारी करो। बस मुझे इतना ही कहना था। अब हमारे स्वामी जी थोड़ा सा जरा मेरा संदेश स्वामी जी देंगे और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब ये लाखों की भीड़ आपके घर के सामने आए तो आप इनसे हार मत जाना। यदि आप इनसे हार गए तो ये आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को, आपकी पोतियों को बहुत ही बुरा होगा। ये हर जगह यही कर रहे हैं और हिंदू हर जगह यही करवा रहा है। तुम मत करवाना इस काम को मेरे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या हो गया? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो अभी आपको हमारे गुरु जी ने संदेश दिया, समझ में आ गया? सबकी समझ में आ गया? तो क्या करना है? क्या करना है? बच्चे पैदा करने हैं, आबादी बढ़ाना और लड़ने की तैयारी करना है। क्या करना है? लड़ने की तैयारी कैसे करोगे? संगठनों से तैयारी नहीं होगी। इन जो रैलियां निकाल रहे हो ना, इससे तैयारी नहीं होगी। बंद कमरे में बैठ के मैं इतने युवा यहाँ पे देख रहा हूँ और मन बहुत खुश है। आपको पता है हम लोग पिछले 7-8 दिन से भाग रहे हैं बिहार में और आपको मतलब दुख की बात भी है कि हमारे गुरु जी की तबीयत इतनी खराब चल रही है। आप देख भी रहे होंगे कि जब वो फोन देते तो उनकी आवाज रुक रही थी। बीपी, यूरिक एसिड, पता नहीं क्या क्या बीमारियां सब बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। इसलिए ताकि आप लोगों को संदेश दे सके कि आप अपने परिवार को बचा लो, आप अपने परिवार को बचा लो, आप अपने परिवार को बचा लो। और कोई किसी नहीं है। हर जगह पे हम लोग मारे जा रहे हैं, हर जगह पे हमारी बच्चियों से रेप हो रहे हैं, हर जगह पे हमारे मंदिर टूट रहे हैं और हम कर रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और देखो देखो बोल रहे हैं शेर आया। शेर बनने की जरूरत नहीं है। अब आवश्यकता है तो भेड़िए बनो। शेरों की पूंछ रहेगी, अब शेर नहीं रहे। अब भेड़ियों को मारने के लिए उससे भी खूंखार भेड़िया बनना पड़ेगा। तो क्या तुम लोग तैयार हो? सबसे पहले अपनी बच्चियों के लिए और अपने मरते हुए लोगों के लिए रोना सीखो। उस रोने के लिए हमारे गुरु जी जो संकल्प
हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई अफगानिस्तान हो, लड़ाई उनकी आपस की होती है, लड़ाई ईसाई मुसलमान की होती है, लेकिन मारे जाते हैं केवल हिंदू। और हम क्या करते हैं, पूरा जो यूएनओ है, पूरा जो मानवतावादी संगठन है, ये सारे ये बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है? बेटियां हमारी दूषित हो रही है, बच्चे हमारे मारे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कौन मारा जा रहा है? हम लोग। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जय श्री राम, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। ये बात जा रही है बाहर कि ये तो पहले धमकियां दे रहे हैं, पहले बोलना सीखो। और युद्ध की तैयारी, युद्ध ये नहीं कि आप लोग हथियारों कर करो, युद्ध अपने दिमाग में लाओ और युद्ध की तैयारी करो। जब भी कोई एक व्यक्ति को, इतने लोग हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति को कोई भी जाति अगर हाथ लगाए तो जितने भी हैं तब तक डरने न बैठे जब तक उसका बदला न लिया जाए, तब उसको बोलते हैं युद्ध की तैयारी। बस हमारा इतना ही संदेश है कि गुरु जी ने जो आपको संदेश दिया है, उस संदेश को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में और अपने दिल में बिठा के रखना। अगर अपने परिवार बचाना है, अगर अपना अस्तित्व बचाना है, बाकी संगठन, गाय, धर्म सब बच जाएंगे जब तुम लोग बचोगे। यहाँ जहाँ पे हिंदू खत्म हुआ है, वहाँ पे सब खत्म हो गया है। तो इन सबको बचाने के लिए हमें अपने आप को बचाना है। अब गुरु का एक मंत्र है, वो है सभी योद्धाओं के लिए। यहाँ पे जितने भी योद्धा हैं पूरे जोश से बोलेंगे, ठीक है? बोलिए, विजय मिलेगा वीर गति। ये जो तुम लोग इतनी भीड़ और मेरे से भी कम आवाज, विजय मिलेगा वीर गति। तुम महादेव के नाम, जितने जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति। तुम महादेव के नाम, जितने जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति। तुम महादेव के नाम, जितने जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति। तुम महादेव के नाम, जितने जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। और सामने ये जो विश्व धर्म संसद कर रहे हैं हम लोग, उसमें हर एक हिंदू की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस धर्म सर्कल को पैसे के अभाव से बंद न होने पाए। सत्ताओं को देख लेंगे हम, जिहादियों को भी देख लेंगे, लेकिन इसके लिए जो खर्चा है उसको तुम सब मिलकर करो। तुम सब मिलकर जो भी आपसे योगदान होता है वो योगदान दो और साथ में इसको खत्म करो, तब जाके हम जीतेंगे। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए, बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। हम बोलूंगा सनातन धर्म के शत्रुओं का। वो 5 टाइम नमाज में कहते हैं कि काफिरों का विनाश हो, तो तुम लोगों को भी तो मानना चाहिए कि सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो, सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो, सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो। मैं बोलूंगा सनातन धर्म के मानने वालों में क्या बोले, एकता हो, एकता हो। सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। मैं बोलूंगा सनातन धर्म के मानने वालों का तो क्या बोलोगे, कल्याण हो, कल्याण हो। यहाँ पे हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि सर्वत्र का कल्याण हो। अरे एक जो छोटी बच्ची को माता मानते हैं और दूसरे जो उसको भोग का वस्तु मानते हैं, तो क्या उसका कल्याण मानना चाहिए? तो किसका कल्याण मानना चाहिए? एक जो गाय को अपनी माता कहते हैं और एक जो गाय की सब्जी बना के खाते हैं, क्या उसका कल्याण मानना चाहिए? तो किसका मानना चाहिए? सनातन धर्म के मानने वालों को, सनातन धर्म के मानने वालों को, सनातन धर्म के मानने वालों को। जय
एक सूचना, हमारा जितना भी सफर का व्यापका आज यहीं पे समाप्त है। दूरी की कमी सही नहीं है, अब हम लोग वापस जाएंगे और जिसको इससे रोक देना